अदनान शेख का नहीं है बिग बॉस के घर में कोई भी वजूद। जी हाँ दोस्तों, अनिल कपूर ने यहाँ पे अदनान शेख की जम के क्लास लगाई है और पहले ही वीकेंड के वोर पे अदनान के लिए पहला ही वीकेंड का वोर था। कहीं ये पहला ही वीकेंड का वोर उनके लिए आखिरी वीकेंड का वोर ना बन जाए। अदनान की यहाँ पे बहुत ही जम के क्लास लगाई गई। एक एक पॉइंट पे यहाँ पे अदनान को बोला गया कि तुम घर के अंदर बोल के कुछ आए थे और कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कंटेंट था वो 30 सेकंड की एक रील जितना भी नहीं चला। तुम्हारे बारे में जो वायरल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप थी, जिस क्लिप में तुमने बोला था कि मैं घर पे जाके विशाल की आंखें खोलूंगा, सना मकबूल को मैं बताऊंगा कि वो निजी को यूज कर रही है। और घर के अंदर आते ही आपने लव कटारिया से भी दोस्ती कर ली, आपने सना मकबूल से भी दोस्ती कर ली, आपने निजी को अपनी टीम में ऐड करने का सोचा क्योंकि आपको एक नंबर चाहिए था। इसके अलावा ना तो इस घर में आपका कोई दोस्त है, ना ही इस घर में आपका कोई दुश्मन है। यहां पे अदनान को बहुत ही जम के ट्रोल किया गया है और घर के हर एक कंटेस्टेंट से ये पूछा गया कि आपको क्या घर में अदनान का कोई भी वजूद लगता है। तो यहां पे बता दूं मैं आपको, अदनान के जो सबसे क्लोज है वहां पे विशाल ने भी ये बताया कि अब तक इस घर में अदनान का कोई भी वजूद है ही नहीं। ये वो अदनान शेख है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं एज अ वाइल्ड कार्डर आऊंगा और मैं अंदर आने के बाद लव कटारिया की बैंड बजा दूंगा, मैं एज अ वाइल्ड कार्डर आऊंगा और मैं अंदर आने के बाद एलविश यादव ने जो करा उसे रिपीट करूंगा। अदनान ने घर के अंदर आने के बाद एक रूल पे रूल तोड़े, तो वहां पे अनिल कपूर ने वो सारी बातें भी करी और कहीं ना कहीं अदनान को बताया कि तुम्हें एक मकसद दे के भेजा गया था और तुम्हारा मकसद क्या था ये तुमने खुद डिसाइड किया था कि तुम यहाँ पे लव को कहीं ना कहीं एक्सपोज करोगे, तुम यहाँ पे विशाल का साथ दोगे और विशाल के साथ इस गेम में आगे बढ़ोगे, लव के साथ तुम्हारी एक फाइट दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे अनिल कपूर ने कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करा और बताया कि तुम इतने हिपोक्रेट हो कि घर के अंदर घुसते ही तुम वहां पे दूसरे दिन कैप्टेंसी टास्क में लव की टेस्ट ट्यूब को सेव करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं अदनान जो है वो घर के अंदर सबसे बना के रखने की कोशिश कर रहा है। अनिल कपूर ने इस चीज को भी पॉइंट आउट करा। यहाँ पे अरमान मलिक जो अब तक अदनान के फेवरेट बने हुए थे, अरमान मलिक ने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं अदनान जो है वो घर के हर कोने में बैठता है और हर किसी से बना के रखने की कोशिश करता है। सना मकबूल से भी यही सवाल पूछा गया कि अदनान आपके पास आए थे और अदनान ने आपको सलाह दी थी कि आपको दूसरों से बात करना चाहिए, दूसरों से बना के रखनी चाहिए। तो अनिल कपूर ने यहाँ पे एक एक पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट अदनान शेख की जम के क्लास लगाई है और यही मैं आपको कहना चाहूंगा, अदनान शेख अदनान 00000007 इज एक्चुअली गुड फॉर नथिंग। इसने बिग बॉस के घर में बीते एक हफ्ते में कुछ भी किया ही नहीं। इसका जो कंटेंट है, इसका जो योगदान है वो जीरो, जी नहीं जीरो से भी कम है, माइनस में अदनान शेख। और एज अ वाइल्ड कार्ड अदनान जो है वो बहुत ही वाहियात और फेल्ड प्रोडक्ट यहां पर है और इसीलिए अनिल कपूर ने अदनान की यहां पे जम के क्लास लगाई। इसीलिए तो बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। बाकी गाइस आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियंस है? अब तो ये सवाल ही नहीं बनता कि अदनान और लव में से कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्योंकि अदनान जो है वो कहीं ना कहीं एक इंसान होता है जमीन से जुड़ा हुआ, एक इंसान होता है जमीन के ऊपर। अदनान जो है वो अब अंडरग्राउंड हो चुका है। अनिल कपूर ने ये बोल दिया कि तुमने इस घर में पिछले 4-5 दिन में इतना कंटेंट भी नहीं दिया जिसपे एक रील बन सके। तुम्हारा जो कंटेंट है वो 30 सेकंड की रील से भी कम है। तो यहाँ पे अदनान को ऑफिशियल जोकर बना दिया गया बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का। गाइस आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियंस है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।